नमस्कार, मैं मंगला पांडुरंग भंवर, KTHM महाविद्यालय नासिक। आज हम संत कबीर के दोहों का अध्ययन करेंगे। प्रथम, संत कबीर का संक्षेप में परिचय इस प्रकार है। कबीर जी 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि और संत थे। उन्हें निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक माना जाता है। कबीरदास भारत के महान कवि और समाज सुधारक थे। कबीरदास के नाम का अर्थ महानता से है। वे भारत के महानतम कवियों में से एक थे। जब भी भारत में धर्म, भाषा, संस्कृति की चर्चा होती है तो कबीरदास जी का नाम का जिक्र सबसे पहले होता है, क्योंकि कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दर्शाया है। वे हिंदी साहित्य के विद्वान थे। ये स्पष्ट नहीं है कि उनके माता पिता कौन थे, लेकिन ऐसा सुना गया है कि उनकी परवरिश करने वाला कोई बेहद गरीब मुस्लिम बुनकर परिवार था। कबीर बेहद धार्मिक व्यक्ति थे और एक महान संत थे। अपने प्रभावशाली परंपरा और संस्कृति से उन्हें विश्व प्रसिद्धि मिली। कबीरदास जी का विवाह वनखेड़ी बैरागी की कन्या लोई के साथ हुआ था। विवाह के बाद दोनों को संतान का सुख मिला। कबीरदास जी के बेटे का नाम कमाल था, जबकि बेटी का नाम कमाली था। वही इन लोगों को परवरिश करने के लिए कबीरदास जी का अपने करघे पर काफ़ी काम करना पड़ा था, जिससे घर साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। वही उनके ग्रंथ साहब के एक श्लोक से अनुमान लगाया जाता है। उनका पुत्र कमाल कबीरदास जी के माता का विरोधी था। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से मशहूर है। इसके भी 3 हिस्से हैं, रमैनी, सवद और साखी। यह पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रज भाषा समेत कई भाषाओं की खिचड़ी है। संत कबीर जी के दोहे इस प्रकार है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। कबीर जी निर्गुण भक्ति साधना में गुरु का अनन्य साधारण महत्व को मानते हैं। इस साखी में कबीर कहते हैं कि गुरु की महिमा अपार है। अज्ञानी जीव की ज्ञान शक्ति सीमित होती है। उसे ज्ञान देकर गुरु अनंत उपकार करता है। साधक कहता है कि गुरु ने मेरे अनंत ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं और इस प्रकार मुझे वे निरंतर निर्गुण ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। दूसरा दोहा है, जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंध ही अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं, चेला तो अंधा होता है, अर्थात अज्ञानी भी होता है, परंतु उसका गुरु भी अज्ञानी हो तो कबीर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में अंधा अंधे को ठेलता है और दोनों कुएं में गिर जाते हैं। अर्थात मार्ग और लक्ष्य को न जानने के कारण वे एक दूसरे को ठेलते हैं। तीसरा दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। इस दोहे का अर्थ है, कबीर कहते हैं कि ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर सारा जग मर गया, पर वास्तविक पंडित कोई नहीं हुआ जो अपने प्रिय के परमेश्वर के नाम का एक अक्षर भी पढ़ लेता है, अर्थात अपने प्रिय के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है।
और उसके प्रेम में तन्मय होता है, वही वास्तविक पंडित बन सकता है। उसी पंडित को तत्वज्ञान होता है। आगे का दोहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाटी बिकाई, राजा परजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाई। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं, प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। यह खेतों में पैदा नहीं होता है कि इनको सहजता से प्राप्त किया जा सके। प्रेम बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है जो खरीद सके। यह अमूल्य और दुष्प्राप्य वस्तु है। राजा प्रजा में से जिसे भी इसकी चाह होती है, वह अपना सिर देकर अर्थात अपना अहम समर्पित कर इसे पा सकता है। अर्थात कबीर जी का कहना है कि अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। आगे का दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि कस्तूरी यानी मृग के नाभि में कस्तूरी रहती है। इस सत्य से अनभिज्ञ मृग कस्तूरी की सुगंध से अभिभूत होकर उसे प्राप्त करने के लिए वन वन ढूंढता रहता है। वैसे ही निर्गुण ब्रह्म प्रत्येक सजीव के अंतःकरण में निवास करता है। इस बात से अनभिज्ञ जीव उसे पाने के लिए विभिन्न साधनाओं में भटकता रहता है। जीव अंतर्मुखी होकर नहीं देखता, अतः उसकी पहुंच से ब्रह्म दूर ही रहता है। आगे का दोहा है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी, बिना निर्मल करे सुभाई। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि अपने निंदक को अपने समीप अपने आंगन में ही झोपड़ी बांधकर रखना चाहिए। वह बिना साबुन और जल के हमारे स्वभाव के दोषों को दूर कर निर्मल करता है। आगे का दोहा है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवई, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवई। इसका अर्थ है, सारा विषयी संसार सुखी है, खाता है और सोता है, केवल विरही कबीर दुखी है, क्योंकि ईश्वर की खोज में वे जागते रहते हैं और संसार की दशा पर रोते रहते हैं। आगे का दोहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागई है मेरा। इस दोहे का अर्थ है, कबीर कहते हैं कि हे निर्गुण ईश्वर, मुझ में या जीव में मेरा अपना कुछ नहीं है। जो कुछ है वह सब तेरा है। प्रेम में तुझे मैं जो कुछ समर्पित कर रहा हूँ वह सब तेरा ही है। अतः इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे तो इससे प्रसन्नता है। आगे का दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंची ऊंच न होए, सोवन कलश सुरे भरया, साधु निंद्या सोई। इसका अर्थ है, कुछ लोग ऊंचे कुल में जन्म लेने से अपने आप को ऊंचा मानते हैं। कबीर कहते हैं कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा या बड़ा नहीं बनता, उसके कर्म ऊंचे होने चाहिए। अगर स्वर्ण कलश में मदिरा भरी हुई है तो साधु उस स्वर्ण कलश की भी निंदा करते हैं। अर्थात मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए या अच्छे कर्म करना चाहिए। धन्यवाद।